हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूके पीसीएस एग्ज़ाम लेखपाल पटवारी के लिए सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 3। इस वीडियो में आपको हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम लेखपाल पटवारी में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो देखिए, मैथिल कोकिल जो कहा जाता है ये कहा जाता है विद्यापति को, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, प्राकृत के सुकुमार, ठीक है, या प्राकृत होगा लिखा हुआ इस तरह से, या प्राकृत होगा, ठीक है। तो प्राकृत के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। आपको पता है सुमित्रा नंदन पंत जी से हमारे एग्जाम में जो है, चाहे यूके पीसीएस का एग्जाम ले लो, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम ले लो, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। किनको कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को, यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो देखिए, कथा सम्राट जो कहा जाता है ये कहा जाता है प्रेमचंद को। किसको कहा जाता है, प्रेमचंद को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। तो देखिए, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो आप याद रखना सूरदास। कौन है, सूरदास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है। तो देखिए, सरस्वती का पत्रिका जो है ये 1900 में मतलब इसकी स्थापना हुई थी और 1903 में इसके संपादक कौन बन गए थे, महाप्रसाद द्विवेदी जी। तो निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी, ठीक है, डी ऑप्शन, ये इसके संपादक नहीं थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। तो देखिए, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि जो माने जाते हैं ये कौन माने जाते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, हरिओध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जो हैं ये क्या माने जाते हैं, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को जो है किस नाम से पुकारा जाता है। तो आप याद रखेंगे संत कवि। क्या कहते हैं उनको, संत कवि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, यानी इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं। तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनको कब मिला था, 1968 में मिला था और चिदम्बरा के लिए मिला था। अगर आपसे पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी शंकर कुरूप, ठीक है, ये प्रथम थे। अगर हिंदी की बात चलेगी तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यामा के रचयिता हैं। तो यामा के रचयिता कौन है गाइज, तो आप याद रखना महादेवी वर्मा। चलिए बताइए इनको इस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था, ठीक है। अगला है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये काव्य है, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्ति बोध, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारे लगे बड़े अंधियारे होए। ये प्रस्तुत पंक्तियां जो हैं, ठीक है, इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें, श्लेष अलंकार। अगला है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो देखिए, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां होता है विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। अगला है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखिए कौन सा वाला इसमें है तो अनुप्रास, लेकिन कौन सा है, लाटानुप्रास। कौन सा है, लाटानुप्रास, यानी इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है यूके ट्रिपल एससी में भी, यूके पीसीएस में भी। तो चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार हो जाएगा गाइस, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। अगला है, कनक कनकते सोगुनी मादकता दिखाए, या खाए बोराए जग बख पाए बोराए, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ रखा है। अब इसमें देखिए कई बार
गलती हो जाती है। तो इसमें कनक कनक याद रखना, कनक के पीछे का है, इससे आप याद रखना तो सीधा क्या हो जाएगा यमक। मैं ट्रिक बता रहा हूँ वैसे, ठीक है, इसमें याद करने का तेजी से। तो कनक के पीछे क्या है का, और यमक के पीछे भी का है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। तो उसमें कौन सा हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, ठीक है। तो घर का जोगी होता है वो जागड़ा, और जो दूसरे गांव का होता है वो सिद्ध पुरुष, इस तरह से। तो इसका जो है ये एक लोकोक्ति है, ठीक है, लोकोक्ति है ये। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है हथेली पर सरसों नहीं जमती का अर्थ है। तो देखिए हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तभी काम नहीं हो सकता। यानी आपका एग्जाम मान के चलिए जून में है, तो आपको लगभग दिसंबर जनवरी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगला हो जाएगा आलोक का विलोम शब्द है। तो देखिए आलोक का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है, अंधकार। क्या होता है, अंधकार। अगला हो जाएगा ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। तो ज्येष्ठ का जो विलोम शब्द होगा ये होगा कनिष्ठ। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्थावर का विलोम शब्द है। यूके SSC में कई बार पूछ रखा है। स्थावर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम, यानी डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है हे का विलोम शब्द है। तो हे का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राह्य। क्या हो जाएगा, ग्राह्य। अगला हो जाएगा चिरंजन, ठीक है, चिरंजन का विलोम शब्द है। तो चिरंजन का जो विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नश्वर। कहते नहीं है चिरंजीवी रहो, तो अमर, और नश्वर मतलब मरने वाला। अगला हो जाएगा एक अधिकार का विलोम शब्द है। तो देखिए इस क्वेश्चन में 99 पॉइंट बच्चे जो है ना गलती कर देते हैं। सीधा देखते हैं एक अधिकार, सीधा लगा देंगे, कुछ देखेंगे नहीं कुछ नहीं, सीधा क्या लगा देते हैं वो अनेक अधिकार, सीधा लगा देंगे, उनका गलत हो जाएगा। तो अनेक अधिकार, एक अधिकार का हो जाएगा सर्वाधिकार। क्या हो जाएगा, सर्वाधिकार, यानी इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है अमीय का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए अमीय का पर्यायवाची, अमीय सुनकर सीधा ना क्या लगाते हैं, आमर पे लगा देते हैं, आंसर गलत। तो अमीय का पर्यायवाची जो है किसका है, सुधा का है। किसका है, सुधा, यानी अमृत का है, ये किसका है, अमृत का। अगला हो जाएगा शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए शत्रु का पर्यायवाची इसमें शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अरि। क्या हो जाएगा, अरि। अगला हो जाएगा मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए मृगेंद्र वाले में भी काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, क्या लगा देते हैं मृगेंद्र का सुन के इस तरह से हिरन, हिरन जो गलत हो जाता है उनका क्या होता है, इसका शार्दुल। क्या होता है, शार्दुल। अगला है दर्प का पर्यायवाची शब्द है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दर्प का पर्यायवाची जो शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, अहंकार। क्या हो जाएगा, अहंकार। अगला है कुसुमेशु, ठीक है, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। तो कुसुमेशु का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गाइज, ये क्या हो जाएगा, कामदेव। क्या हो जाएगा, कामदेव। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्या पूछ रहा है आपको, व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ रहा है या अर्थ के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखेंगे 3 होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण, ठीक है। अगला हो जाएगा सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, तो सूर्य का होता है सूर्या। क्या होता है, सूर्य जो है स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा शब्द बहुवचन है। तो कौन सा शब्द बहुवचन है इसमें, तो आप याद रखेंगे प्राण, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्राण। अगला है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो किसके आधार पर होता है, तो आप याद रखेंगे संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर। अगला है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे, ठीक है। तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। कैसा है, उत्तम पुरुष। अगला हो जाएगा किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण रूप में हुआ है। तो किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो आप याद रखेंगे यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप याद रखेंगे 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 4 भेद होते हैं। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं, मतलब ये संस्कृत वाले होते हैं तत्सम होते हैं और हिंदी वाले होते हैं तद्भव होते हैं। तो तद्भव शब्द का चयन जो है इसमें करना है।
तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, मुँह। क्या हो जाएगा, मुँह। और मुख जो होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है। अगला है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आप याद रखेंगे सम, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है अमावट में प्रत्यय है, ठीक है। अमावट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे आवट। क्या हो जाएगा, आवट। इस तरह से प्लस आवट नहीं होता, इसको तोड़ेंगे इस तरह से तो ये हो गया प्रत्यय आवट। तो इस तरह से इनको आप तोड़ के देख सकते हैं। अगला है छोटा प्लस छोटी बराबर क्या होता है, ए। और ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो आप याद रखेंगे किसको व्यक्त करता है, ये गुण संधि को। किसको व्यक्त करता है, गुण संधि को, ठीक है। अगला हो जाएगा अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा गाइज, क्या हो जाएगा, अभि प्लस सेक। मतलब देखो अभी तो इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये वाला जो सा है, ठीक है, ये इसमें टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा किस में है, ऑप्शन बी वाले में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य है। तो अग्रगण्य जो है ये किस तरह से लिखा जाता है, ये पूछ रहा है। तो अग्रगण्य, ठीक है, ऑप्शन सॉरी इसमें जो है ऑप्शन बी जो है हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अगला है छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा ये हो जाएगा तालव्य। कौन सा हो गया, तालव्य। अगला है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही उपक्रम है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आते हैं, कंठीय, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंतीय, फिर ओष्ठीय। और मूर्धन्य को देखिए वर्तस्य भी कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कंठीय, तालव्य, वर्तस्य, या वर्तस्य को मूर्धन्य भी कहते हैं। उसके बाद दंतीय, फिर आते हैं ओष्ठीय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का आयोजन स्थल था। तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी 1975 से लेके, ठीक है, 1975 से लेके और जो 2018 तक है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 21 वाला हुआ नहीं है, तो वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 75, 76, 83, 93, 96, 99, 3, 7, 12, 18, ये सब याद होने चाहिए डेट आपको, और इनके स्थान भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, मॉरिशस में, ठीक है, पोर्ट लुई मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देखिए ब्राह्मी लिपि आई थी, उसके बाद गुप्त लिपि आई थी, फिर नागरी लिपि आई थी, फिर देवनागरी लिपि। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना की गई थी ये कब की गई थी, 1956 पे। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो बघेली बोली का जो संबंध है वो किस उपभाषा से है, पूर्वी हिंदी से, ठीक है, पूर्वी हिंदी से है। आपको सभी जो है देखिए चाहे वो पूर्वी हिंदी हो, राजस्थानी हो, बिहारी हो, ठीक है, या पहाड़ी, सभी आपको आनी चाहिए, क्योंकि उपभाषा से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रथम राजभाषा आयोग जो है कब गठित हुआ था, 1955 में, ठीक है। कब हुआ था, फुल डेट जो है इसकी 7 जून 1955 है, 7 जून 1955। और इसके जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो कौन थे, तो वीजी खैर। कौन थे, वीजी खैर। तो गाइज ये थे आज के सामान्य हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूकेपीएससी का एग्जाम लेखपाल पटवारी में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।